नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपको इस वीडियो में वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, जो भी बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में देंगे, और इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आगे आपको देते रहेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी आई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ओके दोस्तों, आइए आपको डिटेल्स में बताते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और आपको कौन सा पोस्ट अप्लाई करना चाहिए। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट जो है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2024 रखा गया है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। और अब आइए हम लोग वैकेंसी के बारे में देख लें कि कितना कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का बहुत सारा इसमें पोस्ट है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जैसे कैडर का यानी कि एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का अप्लाई कर सकते हैं। ये एलडीसी का पोस्ट है, यानी कि जेएसए का पोस्ट है। ओके, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो 49 वैकेंसी है। तो एक यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। आप लोग चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन उतना ज़्यादा रहता नहीं है। जॉब पाने का एक अच्छा मौका आपके पास हो सकता है। ओके, तो आप लोग इसका अप्लाई जरूर करें। और ये 49 वैकेंसी में आप लोग कैटेगरी वाइज अच्छा से देख लें कि कितना कितना किस किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो यूआर के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 4 है, और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी इसमें रिजर्व है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अलावे यदि आप चाहते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ओके, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 4 का पोस्ट है। अच्छा खासा इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। 40,000 के आसपास आपको सैलरी इसमें मिलेगा। ओके, और यदि आप एलडीसी का अप्लाई करते हैं तो 30 से 35,000 सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावे बहुत सारा पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है। तो यदि आप लोग चाहें तो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट का भी 30 पोस्ट है, यदि आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी 12 पोस्ट है, यदि आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस का 141 पोस्ट है, यदि आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावे बहुत तरह का पोस्ट है, टोटल 25 तरह का पोस्ट है। इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, इसका अप्लाई कर सकते हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ग्रेजुएट मांगा गया है। ग्रेजुएशन में 50% से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 30 का स्पीड कम से कम इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर 25 का स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि आपके पास डिजायरेबल वाला नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है दोस्तों वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यदि आप SC ST हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप ओबीसी हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। ओके, तो एलडीसी पोस्ट के लिए यही इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है और एज लिमिट। और अब आइए आपको बता देते हैं एमटीएस के बारे में कि एमटीएस के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ओनली 10th पास मांगा जा रहा है, या फिर आप ITI पास है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये एमटीएस के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। ओके, और इसके अलावे यदि आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी आपको दिखा दे रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो BCA होना चाहिए या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, वो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। और इसके अलावे टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए इंग्लिश में। और इसके अलावा इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और आपको हिंदी, इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। और जहाँ तक एज लिमिट का बात है तो इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। और यदि आप SC ST हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 40 साल तक का भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 38 ईयर्स भी है फिर भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो दोस्तों यही इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आपको ये PDF दे देंगे। आप लोग एक एक करके सभी पोस्ट का इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लें और आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है। आइए आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यदि आप UR, EWS और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको टोटल 1600 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको टोटल 800 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है दोस्तों, जो कि थोड़ा ज़्यादा है ना। तो देख ले, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब लेने का एक अच्छा मौका आपके पास है। ओके। अब जहाँ तक सिलेबस का बात रहा तो सिलेबस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और आपको इसके रिगार्डिंग आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप GK GS हिंदी कंप्यूटर का एक बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।